आज हम चर्चा करेंगे कॉमर्शियल बैंक्स पर अर्थात वाणिज्यिक बैंक। Professor Hart has defined a bank as a banker who, in the ordinary course of his business, receives money which he repays by honoring checks of persons from whom or on whose account he receives it। अर्थात एक बैंकर अपने सामान्य व्यवसाय के दौरान मुद्रा प्राप्त करता है जिसे वह उन चेकों द्वारा पुनर्भुगतान करता है जिन्हें वह लोगों से प्राप्त करता है या उनके खाते पर प्राप्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो व्यावसायिक संगठन होते हैं जो मुद्रा के उधार लेने और देने में व्यवहार करते हैं। इस उधार लेन देन की प्रक्रिया में ही वो लाभ कमाते हैं। और एक वाणिज्यिक बैंक एक व्यावसायिक उपक्रम होता है जो उधार देने के उद्देश्य से जमा को स्वीकार करता है। यह ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं और जिसके लिए वे ब्याज, बट्टा, कमीशन आदि शुल्क के रूप में लेते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किनले, अ बैंक इज एन एस्टेब्लिशमेंट विच मेक्स एन इंडिविजुअल सच एडवांसेस ऑफ मनी एज मे बी रिक्वायर्ड एंड सेफली मेड एंड टू विच इंडिविजुअल्स एंड ट्रस्ट मनी when नॉट रिक्वायर्ड बाय देम फॉर यूज़। अर्थात बैंक वह संस्थान होते हैं जिसके ऋण अन्य लोगों के ऋणों के परस्पर भुगतान के लिए विस्तृत रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और बैंक ऐसे प्रतिष्ठान होते हैं जो ऋण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे व्यक्तियों को मुद्रा उधार देते हैं जिन्हें उसकी आवश्यकता होती है और जिनके पास व्यक्तियों द्वारा अपनी अतिरिक्त मुद्रा जमा की जाती है। उधार देने और उधार लेने की ब्याज दरों में अंतर जो है वो लाभ के रूप में जाना जाता है और उधार देने की ब्याज दर को उधार लेने की ब्याज दर से ऊंचा रखा जाता है। Professor Sayers has defined a bank as an institution whose debts are widely accepted in settlement of other people's debts each other। यानी बैंक ऐसे संस्थान होते हैं जिनके ऋण अन्य लोगों के ऋण के परस्पर भुगतान के लिए विस्तृत रूप में स्वीकार किए जाते हैं। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार बैंक जो हैं वो उधार देने के लिए या उधार देने के उद्देश्य से ही जमा स्वीकार करते हैं अथवा विनियोग करने के लिए जनता से मुद्रा में जमा को स्वीकार करते हैं जिन मांगने पर वह लौटा भी सकते हैं, लौटाते हैं, जैसे चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट, आदेश और अन्य किसी प्रकार से वो निकाला जा सकता है। इन सारी परिभाषाओं से हमें ये पता चलता है कि जो बैंक है उसके दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। एक होता है मुद्रा का उधार लेना और दूसरा है मुद्रा का उधार देना। तो बैंक ऐसे संगठन होते हैं जो जनता से जमा स्वीकार करके लाभ को कमाते हैं। अब हम बात करते हैं मुद्रा के कार्यों की। सबसे पहला कार्य है मुद्रा का एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स यानी कि जमा स्वीकार करना। यह बैंक वाणिज्यिक बैंकों का मूल कार्य होता है। इसमें वह जनता से 3 प्रकार की जमाएं स्वीकार करते हैं। सबसे पहला है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यानी कि स्थायी जमा खाता। इस खाते में स्थायी अवधि के लिए राशि स्वीकार की जाती है, जैसे 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, और इसमें जमा राशि को अवधि खत्म होने से पहले नहीं निकाला जा सकता। दूसरा है आपका करंट अकाउंट यानी चालू खाता। यह खाता व्यवसायियों द्वारा खोला जाता है जो दिन में कई बार पैसे को निकाल सकते हैं। बैंक इस खाते पर कोई ब्याज नहीं देता है। इसको हम मांग जमा के नाम से भी जानते हैं। तीसरे प्रकार का खाता आपका होता है सेविंग बैंक अकाउंट यानी बचत बैंक खाता। इस तरह का जमा खाता जो है वो छोटी बचत जो होती है उनको प्रोत्साहित करने के लिए खुलवाया जाता है। खाता धारकों पर कुछ रोक भी लगाई जाती है, जैसे 1 दिन में 1 बार या 2 बार ही वो पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जमाकर्ताओं को चेक सुविधा इसमें प्रदान की जाती है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वाणिज्यिक बैंक का वो है एडवांसिंग ऑफ लोन्स यानी कि ऋण प्रदान करने की। चेक द्वारा प्राप्त जो जमा राशियाँ होती हैं वो बेकार ऐसे ही नहीं पड़ी रहती, बल्कि कैश रिजर्व रेशियो जो होता है उस राशि को निश्चित करने के पश्चात बैंक शेष जो राशि होती है वो ज़रूरतमंदों को ऋण एवं अग्रिमों के रूप में दे देती है। बैंक ऋण देने से पहले उधारकर्ता की साख क्षमता का भी सत्यापन करता है और इस आधार पे वो कई प्रकार के जो लोन है या ऋण वो प्रदान करता है। सबसे पहला है आपका साधारण ऋण जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी लोन। यह जो ऋण होता है वह राशि उधारकर्ता के खाते में जमा कर दी जाती है और उधारकर्ता अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही अपने खाते से पैसा निकाल लेता है। इस प्रकार से उसके खाते में जमा की गई जो ऋण की राशि होती है उस पर ब्याज भी लगता है।
दूसरा है आपका ओवरड्राफ्ट यानी कि अधिविकर्ष। यह सुविधा बैंक द्वारा अपने जो भरोसेमंद ग्राहक होते हैं उनको प्रदान की जाती है। बैंक अपने ग्राहक को खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति दे देता है। ब्याज केवल निकाली गई राशि पर ही देना पड़ता है। यह अल्प अवधि एवं अस्थायी सहायता होती है। सामान्यतः ये सुविधा जो है वो भरोसेमंद ग्राहक के आधार पर प्रदान की जाती है। उसकी जानकारी उसको प्रदान की जाती है। नगद साख नेक्स्ट है आपका नगद साख यानी कि कैश क्रेडिट। इस प्रणाली के अंतर्गत जो बैंक है वो उधारकर्ता को ऋण जमानत के आधार पर देते हैं। इसमें समस्त ऋण राशि एक साथ नहीं दी जाती बल्कि उधारकर्ता के नाम से खाता खोल दिया जाता है और उसमें समय समय पर मुद्रा निकालने की उसको अनुमति प्रदान की जाती है। लेकिन इस पर जो ब्याज है वह अधिविकर्ष पर जो ब्याज दर है वह नगद साख पर ब्याज दर से कम हो सकती है। इसके अलावा आपके जो बैंक के फंक्शंस आते हैं उसमें आता है कोषों का विनियोग, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। यह वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त कोषों का एक भाग सरकारी प्रतिभूतियों में भी निवेश करता है। यह बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। यद्यपि इन निवेशों से जो प्राप्त होने वाली जो प्रत्याय रिटर्न होती है वो कम होती है, लेकिन फिर भी ये निवेश आकर्षक होते हैं क्योंकि इससे वैधानिक तरलता अनुपात की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा प्रमोट्स द चेक ऑफ यूज़ ऑफ चेक्स यानी चेक के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। विनिमय का सस्ता माध्यम जैसे कि चेक वाणिज्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान किया जाता है। चेक के माध्यम से ग्राहक अपने बैंकर को चेक के प्राप्तकर्ता को भुगतान करने का आदेश देते हैं। मुद्रा बाजार में चेक एक बहुत ही विकसित साख अभिलेख माना जाता है। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ क्रेडिट यानी कि साख का निर्माण। बैंक जब अपने ग्राहकों को उधार देता है तो वह नकदी में न देकर उसके नाम से खाता खोलकर यह उसके पैसे को जमा कर दिया जाता है उसके खाते में। इस प्रकार यह बैंक के लिए दायित्व का भी निर्माण करते हैं और मुद्रा के स्टॉक में भी वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से बैंक का जो साख का निर्माण करता है और बैंक जो समस्त राशि को नकदी के रूप में रखने की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। ऋण के एक भाग को ही नकदी के रूप में रखने की आवश्यकता होती है। फाइनेंसिंग द ट्रेड यानी व्यापार का वित्त पोषण करना बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से ही एक है। बैंक आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का वित्त पोषण भी विनिमय बिलों की बुनाई द्वारा करता है और कभी कभी बैंक जो है वो व्यापारियों को वाणिज्यिक पेपर्स की जमानत पर अल्प अवधि ऋण भी प्रदान करता है। इसके अलावा बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक फंक्शंस हैं जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा किए जाते हैं, जिनको हम सामाजिक और आर्थिक कार्यों के नाम से जानते हैं, जिनमें आप देखिए छोटे किसान हैं, फुटकर विक्रेता हैं, खादी एवं ग्राम उद्योगों इत्यादि के लिए रियायती ब्याज दर सहायता के लिए साख प्रणालियाँ वो बनाते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, दर्जी, जूते बनाने वाले इत्यादि को भी वो डिफरेंशियल इंटरेस्ट स्कीम यानी कि विभेदात्मक ब्याज स्कीम के तहत ऋण और अग्रिम प्रदान करते हैं। इसके अलावा आय एवं धन के असमान वितरण को भी कम करके राष्ट्रीय नीति को लागू करने में सहायता प्रदान करते हैं और साथ ही साथ गरीबी और बेरोजगारी को हटाने में भी वाणिज्यिक बैंक की मुख्य भूमिका रहती है। अब हम देखते हैं सर्विस फंक्शंस यानी कि कौन कौन सी सेवाएं हैं जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिनमें सबसे पहले है लॉकर सुविधा। बैंक मूल्यवान वस्तुएं प्रपत्रों की सुरक्षा के लिए लॉकर सुविधा भी प्रदान करते हैं और इस सुविधा के अंतर्गत जनता को लॉकर्स वो किराए पर प्रोवाइड कराते हैं। और इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट यानी साख पत्र जारी करना। आवश्यकता पड़ने पर बैंक ग्राहक की साख क्षमता के बारे में साख पत्र भी जारी करते हैं। इसके अलावा इशूइंग ऑफ गिफ्ट चेक, उपहार चेक भी जारी करते हैं, जैसे विभिन्न मूल्य वर्ग के, जैसे 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये इत्यादि के भी वो उपहार चेक भी जारी करते हैं। इशूइंग ऑफ क्रेडिट कार्ड भी जारी करते हैं। बहुत से बैंक हैं जो क्रेडिट कार्ड प्रणाली शुरू हुई है, जिसके अंतर्गत वो जो क्रेडिट कार्ड का धारक है वो सूचीबद्ध दुकानों से खरीदारी कर सकता है। फॉरेन कंट्रीज़ में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। एटीएम फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं कॉमर्शियल बैंक, जिसमें ग्राहक 24 घंटे में से कभी भी पैसे को निकाल सकता है और इसके अलावा पैसे को जमा भी कर सकता है और अन्य बैंकिंग व्यवहार भी वो कर सकता है। इसके अलावा
अदर फंक्शंस भी हैं वाणिज्यिक बैंक के, जैसे यात्री चेक जारी करना, इशूइंग ट्रैवलर्स चेक। बैंक अपने ग्राहकों के लिए यात्री चेक भी जारी करता है ताकि जो ग्राहक है वो यात्रा के दौरान नकदी को साथ ले जाने के जोखिम से बच सकें। और गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कस्टमर्स, अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है, सूचना देता है। यानी बैंक अपने ग्राहकों को निकट रूप से परिचित जब हो जाता है तो वह अपनी उनकी साख क्षमता के बारे में अन्य जो पक्षकार हैं, दूसरे स्थान है, वहाँ पर सूचना भी प्रदान कर सकता है। और कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों का संग्रहण। आधुनिक जो बैंक हैं वो बैंकिंग व्यवहार एवं वाणिज्य के बारे में आंकड़े भी इकट्ठे करती है, उन्हें प्रकाशित भी कराती है। इससे बैंक के ग्राहकों को नवीन आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर वे अपनी व्यावसायिक नीति का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा गिविंग एडवाइस ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, यानी कि वित्तीय मामलों पर सलाह देना। बैंक देश की आर्थिक स्थिति से पूरी तरह परिचित होती है, इसीलिए वे अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों में सलाह देने का भी कार्य करती है। इस चर्चा से यह सिद्ध होता है कि एक जो बैंक है वो देश की आर्थिक क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक मध्यस्थ की भूमिका अदा करता है, जनता का जमा स्वीकार करता है, ऋण प्रदान करता है, अग्रिम प्रदान करता है और प्रतिभूतियों का भी क्रय करता है। इसके अलावा एक सुविकसित जो बैंकिंग प्रणाली होती है वो देश के आर्थिक विकास के लिए एक ठोस और मजबूत नींव प्रदान करने का कार्य करती है।